क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत की एक हिस्से में ऐसे भी गांव हैं जहां सरकार, पुलिस या बाहरी लोग बिना इजाजत कदम नहीं रख सकते। यहां की सीमाएं पत्थरों से तय होती है और इन पत्थरों पर खुदे हैं संविधान के अनुच्छेद, ग्राम सभा के हक और बाहरी दुनिया के लिए चेतावनी। यहाँ बिना हमारी मर्जी के कोई नहीं आ सकता। आखिर कौन है ये लोग, क्यों खड़े करते हैं ये पत्थर और किस बात का डर है सरकार को इस आंदोलन से? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों के सैकड़ों गांव में बीते कुछ साल में एक अनोखा आंदोलन उठा, पत्थलगड़ी। लेकिन पत्थलगड़ी सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये है प्रतिरोध की भाषा। क्या आपको लगता है कि संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और ग्राम सभा के अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? यहाँ के आदिवासी कहते हैं, हमारे जल, जंगल, जमीन पर हमारा अधिकार है। क्या वाकई भारत के संविधान ने इन्हें इतनी ताकत दी है? पत्थलगड़ी का मतलब है पत्थर को तलाश कर खड़ा करना। पहले ये परंपरा मृतकों की याद में थी, लेकिन 1996 में पेशा कानून आने के बाद इसने नया रूप लिया। अब ये पत्थर सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि घोषणा पत्र है। हमारी ग्राम सभा सर्वोच्च है। बाहरी व्यक्ति बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर सकते। सरकारी योजनाएं हमारी मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकते। क्या ये संविधान के खिलाफ है या संविधान की असली आत्मा? क्या ये आत्मनिर्णय का अधिकार है या अलगाववाद? 2016 में सरकार ने आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के लिए 2 अध्यादेश लाए। आदिवासियों को डर था, क्या हमारी जमीन छीन ली जाएगी? यहाँ से पत्थलगड़ी आंदोलन ने तेज रफ्तार पकड़ी। गांव-गांव में पत्थर गड़े, संविधान के अनुच्छेद उकेरे गए और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध हुआ। क्या सरकार की नीतियां आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा बन गई थी? लेकिन क्या ये आंदोलन सिर्फ अधिकारों की मांग है या इसके पीछे छिपा है सदियों का दर्द, शोषण, विस्थापना और पहचान की लड़ाई? क्या आपने कभी सोचा है, जिन जंगलों में खनन कंपनियां अरबों का मुनाफा कमाती हैं, वहां के असली मालिक आज भी सबसे गरीब क्यों हैं? 2018-19 में आंदोलन ने नया मोड़ लिया। कई जगहों पर हिंसा हुई। खूंटी में 7 लोगों की हत्या। खबर झारखंड से। झारखंड में पत्थलगड़ी को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसा में 7 लोगों की हत्या किए जाने की बड़ी खबर है। आरोप लगा कि पत्थलगड़ी समर्थकों ने विरोधियों को मार डाला। सरकार ने हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, कई पर देशद्रोह का आरोप लगा, हजारों गिरफ्तारियां। क्या यह आंदोलन हिंसा की ओर बढ़ गया या यह राज्य की शक्ति थी जो असहमति को कुचलना चाहती थी? मीडिया में पत्थलगड़ी को विकास विरोधी, नक्सली, अफीम माफिया जैसे नाम दिए गए। क्या सचमुच ये आंदोलन राष्ट्र विरोधी